मध्य प्रदेश के वो तमाम छात्र जो अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति से आते हैं, क्या आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार इन्हें पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति देती है। सरकार की तरफ से ये फैसला इन तमाम छात्रों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना का लाभ आखिर ये छात्र कैसे उठा सकते हैं, क्या कुछ लाभ इस योजना के तहत छात्रों को मिलता है और कौन कौन इसके पात्र हैं, ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब लेकर एक बार फिर एमपी तक आपके बीच में आ गया है अपने एपिसोड के साथ स्कीम क्या है में। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दर्शकों को बता दें कि मध्य प्रदेश के वो तमाम छात्र जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए प्रदेश सरकार वैसे तो कई सारी योजनाएं चलाती हैं, लेकिन खासतौर पे वो छात्र जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, यानी कि अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए प्रदेश सरकार छात्रवृत्ति की योजना चलाती है। आज हम बात करेंगे कक्षा पहली से लेकर 8वीं तक के छात्रों को मिलने वाली जो छात्रवृत्ति है, यानी कि जो स्कॉलरशिप है, उसके बारे में। सबसे पहला सवाल यही निकल कर आता है किसी योजना के बारे में जब हम बात करते हैं तब कि आखिर इस योजना के पात्र कौन हैं। आपको बता दें कि इस योजना के पात्र मध्य प्रदेश के मूल निवासी स्टूडेंट्स हैं। वो छात्र छात्राएं हैं जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं। कक्षा पहली से 8वीं तक पढ़ने वाले छात्र इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर कोई छात्र 1 साल अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि अगर किसी एक कक्षा में वो फेल हो जाता है तो उसके बावजूद भी वो इस योजना का लाभ ले सकता है। लेकिन अगर वो दोबारा से फेल होता है, अनुत्तीर्ण होता है, तो ऐसे में वो लाभ नहीं उठा पाएगा। साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से आने वाले छात्र छात्राएं ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अब चलिए, पात्रता तो पता चल गई, लेकिन अब योजना के लिए आवेदन कहाँ करना होगा। तो देखिए, स्टूडेंट्स को या उनके पेरेंट्स को, यानी कि उनके परिवार वालों को कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स को अपने स्कूल में ही इस योजना के लिए आवेदन करना होगा। दर्शकों को बता दें कि वो तमाम छात्र छात्राएं जो अपने स्कूल में ही प्रिंसिपल के पास इस योजना का लाभ उठाने के लेकर जो फॉर्म है वो जमा कर सकते हैं। इसके आगे जो प्रिंसिपल है उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो प्रशासनिक अधिकारियों तक ये पूरा जो योजना है उसके तहत छात्रों को छात्रवृत्ति दिलाएं। अब सवाल, आपने फॉर्म तो भर लिया, आपको पात्रता भी पता है, लेकिन इस योजना के तहत लाभ क्या मिलेगा। जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था कि ये जानकारी हम कक्षा पहली से लेकर 8वीं तक के छात्र छात्राओं को लेकर दे रहे हैं। तो आपको बता दें, कक्षा पहली से 5वीं तक के पात्र छात्र छात्राओं को 250 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। ये सहायता राशि 10 महीने तक मिलती है, यानी कि समर वेकेशन को अगर हम हटा दें, इसके अलावा 10 महीने यानी कि प्रति महीने 10 महीने तक 250 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। कक्षा 6वीं से 8वीं तक के पात्र छात्रों को, यानी कि बालकों को 10 महीने तक प्रति महीना 200 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। वहीं कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं तक की पात्र बालिकाओं को, यानी कि छात्राओं को 600 रुपए की सहायता राशि 10 महीने तक प्रति महीने दी जाएगी। कुल मिलाकर अगर हम समर वेकेशंस के ग्रीष्मकालीन अवकाश के 2 महीने हटा दें तो बाकी के 10 महीने छात्र छात्राओं को योजना के तहत ये राशि उपलब्ध कराई जाएगी। दर्शकों को बता दें कि ये योजना कक्षा पहली से लेकर 8वीं तक के छात्रों के लिए है। कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए भी स्कॉलरशिप की योजना प्रदेश सरकार की तरफ से चलाई जाती है, जिसके बारे में हम जानकारी आपको अगले एपिसोड में देंगे। लेकिन फिलहाल अगर आपके इर्द गिर्द अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के ऐसे छात्र हैं जो कक्षा पहली से लेकर 8वीं तक पढ़ाई कर रहे हैं या किसी भी क्लास में हैं, तो वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर आपके घर में इर्द गिर्द ऐसे स्टूडेंट्स हैं तो आप उनको इस योजना के बारे में जानकारी दें और उन्हें इस योजना का लाभ लेने में सहायता प्रदान करें। और ऐसी किसी भी योजना के बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं और मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।